नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। सुबह के बजे हैं घड़ी में 10:15 और हम कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास को डील। अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 10 तारीख तक के करंट अफेयर। एकदम रैपिड फायर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है। तो मैं मेरी तरफ से पूरी उम्मीद करता हूँ उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और ईमानदारी से आप सवालों के जवाब भी देंगे। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिए अपने हर एक दोस्त के साथ, हर एक मित्र के साथ, हर एक रिश्तेदार जिससे बनती है उसके साथ भी और जिससे नहीं बनती उसके साथ भी। क्योंकि होली का जब रंग उड़ता है तो वो देखकर नहीं गिरता कि किस पर गिर रहा है, सब पर गिरता है और कहीं ना कहीं हर एक छींट या हर एक रंग की जो ड्रॉप है वो हर किसी पर गिर जाती है। तो अब दोस्त बनाइए, दुश्मनी से कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में। और करते हैं स्टार्ट आज की इस करंट अफेयर क्लास को। जानते हैं आज का सुविचार। बीते हुए को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। आपके हाथ में है ये कलम की ताकत जिससे आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं और सुनहरे भविष्य को लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। सवाल है, वर्ष 2022-23 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रमुख पुरस्कारों के लिए बिहार से कितने कलाकारों का चयन किया गया था। तो कुल मिला के 5 कलाकारों का चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सवाल का सही जवाब होगा। रैपिड फायर तरीके से उड़ाऊंगा सर। मेरा फोकस होगा कि 1 से लेकर 10 तारीख के जो करंट अफेयर के सवाल हैं मार्च के महीने के, उसको बहुत जल्दी कवर कर दूं आपके सामने। चित्र यहाँ पर आप देख सकते हो, 5 के 5 लोगों का चित्र है। ये महिला थी। मैंने एक एक पॉइंट बताया था इनसे संबंधित, कौन है, कैसे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा जारी की गई पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है नीम का शहद। ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको मिल जाएगी चेतन कुमार के द्वारा, मनीष रंजन के द्वारा, राजवर्धन आज़ाद के द्वारा या फिर सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ये राजवर्धन आज़ाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। इस क्वेश्चन को कवर करते हुए आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये पूर्व सीएम से संबंधित व्यक्ति मिल जाएंगे। 2014 के आसपास लोकसभा से इन्हें सीट मिल गई थी। 2014 के आसपास चुनाव हारे थे। कहाँ का, विधानसभा का चुनाव हारे थे। उसके बाद 2019 के आसपास इन्हें विधान परिषद से सीट दी गई थी। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था जब करंट अफेयर पढ़ाया था आपको डे वाइज। ठीक, अगली खबर है, आर विश्वशरण को हाल ही में किस कला के प्रदर्शन के लिए अकादमी फेलोशिप अवार्ड या अकादमी रत्न अवार्ड दिया गया है। तो एम विश्वशरण हैज़ बिकम द इलेक्टेड फॉर द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड अकादमी फेलोशिप अवार्ड। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया तो बताया था कि ये वो है जो कहीं ना कहीं रावण के पास भी मतलब एक तरीके से बजाया करता था, रावण भी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें सवाल का सही जवाब क्या है, तो वीणा प्लेयर सवाल का सही जवाब है। बहुत अच्छे से इस खबर को भी हमने कवर किया था कि संगीत नाटक अवार्ड जो है वो किन किन लोगों को दिए गए हैं, कुल मिला के कितने लोगों को दिए गए हैं। इसके अलावा इसी में जो अकादमी रत्न अवार्ड आपको दिख जाता है वो कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, अकादमी अवार्ड, ठीक है, संगीत अकादमी अवार्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे 92 लोग आपको ये मिल जाएंगे, +6 थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 92 + 6 98। इसके अलावा 80 यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बिस्मिल्लाह खान वाले। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो प्रॉपर समझाया था कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बिस्मिल्लाह खान साहब को भी कब दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान साहब का संबंध बिहार में किस क्षेत्र से है। अगला सवाल है, सर हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको मिल जाएंगे लोकेश मुनि, विशाल वी सरवन, आयुष्मान खुराना या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको मिल जाएंगे लोकेश मुनि। ठीक है, चित्र से आप याद रख पाएंगे। इनके साथ में एक और चित्र आपको दिखेगा, किसका, एम जयशंकर जी का। ये देख लीजिए तो एम जयशंकर जी और ये आपको मिल जाएंगे लोकेश मुनि। अगला सवाल है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको मिल जाएगी। ऑप्शन में है अश्वनी प्रभु, शशि थरूर, संजीव सान्याल या फिर PS श्रीधरन पिल्लई। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। PS श्रीधरन पिल्लई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। इनके द्वारा ये बुक जो थी उसे लॉन्च भी यहाँ पर किया जा रहा है। एक राज्य के राज्यपाल के रूप में आपको नज़र आ जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई। अगला सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई पहल वनतारा का प्राथमिक फोकस क्या है। तो एनिमल वेलफेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पशु कल्याण। ये जो अनंत अंबानी है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपनी शादी का जो उनका प्री वेडिंग सेरेमनी हुआ था उसमें भी ये बात कही थी कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये। तो एनिमल वेलफेयर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अनंत अंबानी का चित्र। अगला सवाल, कानपुर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री मिल जाएंगे कहाँ के? तो मुख्यमंत्री मिल जाएंगे आपको ये उत्तर प्रदेश के। ये रहा चित्र। चित्र देख के आपको ज़्यादा याद आ रहा होगा चीज़ें, क्योंकि चित्र के साथ आपको समझ आता है कि हाँ, ये खबर तो हमने पढ़ी थी। अगली खबर, ब्रिटेन के राजा द्वारा मंद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन मिल जाएंगे? तो सुनील भारती मित्तल। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सुनील भारती मित्तल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर कहूँगा, चित्र से आपको ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी, क्योंकि चित्र से हम कई बार लोगों को पहचान भी पाते हैं और लंबे समय तक चित्र हमारे दिमाग में घूमते भी हैं। इसलिए पुस्तकों में चित्र भी आपको नज़र आते हैं, और हमें पुस्तक वही पसंद आती है ज़्यादातर जिसमें चित्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। मगर जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो चित्र कम हो जाते हैं, कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो सालाना 1 मार्च को मनाया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। ठीक है, भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। थीम इसकी थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन, हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन राइट। चलिए जी, तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के मामले बढ़ने के कारण अधिकांश प्रांतों में क्या घोषित किया है सर? घोषित किया है अपना एक तरीके से इमरजेंसी। तो ये कौन सा देश मिल जाएगा? पेरू आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद होगा वो आइसलैंड वाला क्वेश्चन, वो कौन सा था? वो वॉल्केनो रिलेटेड था। वो कौन सा था? वो वॉल्केनो रिलेटेड था। ये आपको देखने के लिए मिलेगा 10 से 20 वाले पार्ट में। ठीक, 10 से 20 वाले पार्ट में। हाँ ठीक। चलिए जी, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि भाई साहब, फिर कहूँगा कि वो जो होली का रंग है ना, वो सब पर कहीं ना कहीं गिरता है। अगर उसे हवा में बिखेरा जाएगा तो सब पर कहीं ना कहीं गिरते हुए वो होली का रंग नज़र आता है। तो ये ऐसा त्यौहार है जिसमें दोस्त बनाइए। पिछली जो दुश्मनी थी, अगर दुश्मनी थी किसी से तो उसको भूल जाइए, दोस्त बनाइए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे अच्छे मित्र बनाइए, और इस अवसर का फ़ायदा भी उठाइए, क्योंकि यहाँ पर उत्कर्ष के अधिकतम कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, और भी बहुत सारा लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में हो, लाइव टेस्ट की फॉर्म में हो। इसके साथ साथ बिहार उत्कर्ष परिवार भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बैच लेकर आया है। दरोगा वाला बैच है, बीपीएससी ट्री 4.0 वाला आपको बैच मिल जाएगा, और बिहार एसएससी इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ भी देखने के लिए मिलेगी, और उस पर भी भारी भरकम डिस्काउंट है। 5000 का बैच 1000 में मिल रहा है। केवल वैलिड है ये ऑफर 28 मार्च तक। तो आज ही एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरू वाला। अगली खबर आपके सामने है सर। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि हाल ही में सीएम ने ERSS, ठीक है, ERSS व्हीकल जो थे ना, उन्हें फ्लैग दिखाया। ठीक है, तो हाल ही में सीएम ने ERSS प्रोजेक्ट डायल 124 ये फ्लैग दिखाया था। सवाल यहाँ पर यही है कि ERSS की फुल फॉर्म आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी? तो यहाँ पर एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। आपको याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इसमें कुल मिला के कितने 2 व्हीलर हैं और इसमें कुल मिला के कितने 4 व्हीलर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था तो बताया था एम्बुलेंस की संख्या कितनी है, इसके अलावा जो अग्निवाहक विमान है उसकी संख्या भी कितनी है। तो सारी की सारी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये देख लीजिए। अगली खबर है कि हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र हाल ही में खबरों में रहा है। ये कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो सवाल का सही जवाब झारखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो ये खबर करंट अफेयर की न्यूज़ में रही थी। ठीक, आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर झारखंड से संबंधित पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ से? झारखंड से। हम सभी लोग जानते हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 आपको मिल जाती है। अगली खबर है एनएसजी के न्यू डायरेक्टर कौन मिल जाएंगे?
हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, वीआर चौधरी या दलजीत सिंह? ऑप्शन नंबर डी। और यही क्या संभालते हैं? यही वो भी संभालते हैं, एसएसबी। ठीक, सशस्त्र सीमा बल, ये वह भी संभालते हैं। ठीक है ना, दोनों पॉइंट हमने पढ़ रखे थे, सशस्त्र सीमा बल वाला भी याद रखना, एनएसजी वाला भी याद रखना। एनएसजी की स्थापना 1984 के बाद की गई थी। अगली खबर है, स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च जो गुजरात में है, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह जी के द्वारा। और यहीं पे खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा था कि जितने एम्स कांग्रेस ने बनाए थे ना, उससे दुगने से भी अधिक एम्स जो हैं बना चुके हैं पिछले 10 सालों में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, आगे है, पीएम मोदी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित हाइड्रोजन संचालित नौका का शुभ आरंभ किया है? तो ये आपको मिल जाएगा क्या? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्रॉपर पढ़ा था इसके बारे में, कितने हाइड्रोजन सिलेंडर है, कितने लोगों को बिठाने की कैपेसिटी है इसकी, कहाँ पर लॉन्च किया गया, बहुत अच्छे से कवर किया था जब हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने आकस्मिक निधन के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू करी है? इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। सवाल का सही जवाब क्या है? नागालैंड। ठीक, मैंने आपको बताया था कि नागालैंड ये कहता है कि जो भी लोग कई बार अपनी जान गंवा देते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एकदम से किसी की सडन डेथ हो जाती है, दुर्घटना में हो जाती है या किसी अन्य प्रकार की वजह से डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को कष्टों से बाहर निकालने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम जीवन बीमा उनका मतलब करवाने की बात करेंगे सबकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम ये प्रॉपर लिखा हुआ है। आगे है, ईट राइट रेलवे स्टेशंस की संख्या कुल मिला के भारत में कितनी हो गई है? तो भारत में कुल मिला के 150 ईट राइट रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने मेट्रो स्टेशन भी पढ़ाए थे, कुल मिला के कितने थे? 5 के आसपास थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा था? बिहार का प्रथम कौन सा था ईट राइट रेलवे स्टेशन? ठीक, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा ये बताया गया। आगे है सर, इसरो ने दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये आपको मिल जाएगा अपना तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसरो ने अपनी जो सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, ये कहाँ पर रखी है? तो इसे तमिलनाडु में रखा गया है। तमिलनाडु और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर करंट अफेयर की न्यूज़ में है, जैसे कि हमने रिसेंटली पढ़ा था PM श्री के बारे में कि तमिलनाडु ने भी इस योजना में हाथ मिला लिया है। आगे है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट वाली कंट्री कौन सी है? नाइजर है। लीस्ट कौन सी है? साउथ कोरिया है। लीस्ट कौन सी है? साउथ कोरिया है। सवाल का सही जवाब क्या है? नाइजर। अफ्रीकन कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगला सवाल है, एगलेगा आइलैंड, इसको इनॉग्रेट किया गया था, मतलब यहाँ पर एक एयर पट्टी बिछाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन? जुगन्नाथ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये एगलेगा जो आइलैंड था, ये न्यूज़ में था। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। दोनों PM की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, PM ऑफ मॉरिशियस और इंडिया के प्रधानमंत्री, कौन नहीं जानता। इसके साथ साथ फिर कहूँगा सर, होली के रंग सब पर ही गिरेंगे, तो आप भी थोड़े से रंग अपने पास लाने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो भाई राजस्थान की है, चाहे बिहार की है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, चाहे महाराष्ट्र की है, किसी भी राज्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का और भी आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ पुस्तकों पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रिंटेड नोट्स पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाके एनरोल कर लेना, क्योंकि ये ऑफ़र केवल और केवल वैलिड है 1 से लेके मतलब अपने 21 से लेके 28 मार्च तक। तो आज ही लाभ उठाइए इसका, ये देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए अगला खबर देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, आगे है सर, बिहार के किस ज़िले में चाय की खेती बहुतायत की जाती है? किशनगढ़, दरभंगा, भागलपुर या फिर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपना लास्ट अररिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा? किशनगंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने पूरा क्षेत्रफल बताया था प्रॉपर कि कितने एकड़ में खेती की जाती है। क्यों करंट अफेयर की न्यूज़ में था? क्योंकि बिहार की खेती मतलब बिहार की चाय को एक तरीके से वो संकेत दिया गया था, उसको लेकर ये न्यूज़ में था कि बिहार की चाय ऐसे करके। ठीक है, GI टैग नहीं बोल रहा हूँ। ठीक,
तो जब हमने इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ा था तब बहुत अच्छे से काम किया था इस पर। ये देखो बिहार टी, ये लिखा हुआ है ना, ऐसे करके न्यूज़ में था ये करंट अफेयर की। और सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो किशनगंज में आपको मिल जाएगी। अगली खबर है बैरोनी का हिंदुस्तानी उर्वरक और रसायन लिमिटेड कहाँ पर है भाई साहब, बिहार आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। याद है, ऐसे याद कर रखा है कि डायरेक्ट ही याद है। ठीक, जब मोदी जी गए थे तो करंट अफेयर की न्यूज़ में ये भी आपको मिला था। ठीक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा, ये वादा नहीं मिशन है, संकल्प है। ठीक है, बेगूसराय पहुँचे थे और बैरोनी, यहाँ पर इसको ये मिल जाएगा आपको न्यूज़ में। फिर अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कहाँ पर मौजूद था, तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। क्यों न्यूज़ में था, मोदी जी गए थे भाई साहब पश्चिम बंगाल, कई सारे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी थी, कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट भी किया था, इसीलिए ये करंट अफेयर की न्यूज़ में था। ये देख लीजिए, चित्र आपके सामने है, ये बीच में खड़े हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली खबर है सर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, बिहार में कितने थे उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कुछ, मैंने आपको बताया था कि समथिंग 1.12 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, यूपी में, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। अगली खबर है चपचरकूट उत्सव का संबंध, चपचरकूट, मिमकूट, पवलकूट, ये तीनों का ही संबंध आपको कहाँ से मिल जाएगा, मिजोरम से। कहाँ से मिल जाएगा, चपचरकूट, मिमकूट, पवलकूट, तीनों का ही संबंध आपको मिल जाएगा मिजोरम राज्य से। कैसे फेस्टिवल हैं, तो भाई हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखा हुआ है ना प्रॉपर, हार्वेस्ट फेस्टिवल, कृषि महोत्सव। अगली खबर है नौसेना मिनकॉय द्वीप पर एक नया बेस INS जटायु स्थापित करेगी, ये कहाँ पर मौजूद है भाई साहब, तो ये आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक, बहुत न्यूज़ में था करंट अफेयर की। जो पहला था, फर्स्ट बेस था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा सर। और ऐसे ही होनी चाहिए सर, रैपिडली एकदम रिवीजन, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएंगे कंप्लीट, अदरवाइज़ तो भाई साहब हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर दोबारा एक एक करके प्रॉपर दोबारा से एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, एक तो तुम्हारे कंटेंट, तुम्हारे पेपर बढ़ जाएंगे नोट्स में, ठीक है ना। क्योंकि ये सब नोट्स आप बनाकर बैठे हो अच्छे से। INS जटायु बहुत न्यूज़ में है भाई, और बहुत न्यूज़ में रहा है ये। आगे है सर, संसद सुरक्षा के प्रमुख में किसे नियुक्त किया गया, क्यों पढ़ा था हमने इस क्वेश्चन को, हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि 13 दिसंबर साल 2023 को एक घटना घटी कि 2 लोग संसद में, पार्लियामेंट जो चल रही थी उसमें कूद गए, और इसने एक ताज़ा कर दी याद। कौन सी याद, 13 दिसंबर सन 2001 को जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, और ये सिक्योरिटी में बड़ी चूक मानी गई, जिसके चलते नए सिक्योरिटी हेड आपको मिलेंगे पार्लियामेंट के, नाम है अनुराग अग्रवाल। ठीक, नीना सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, CISF, दलजीत सिंह के बारे में अभी पढ़ा है पीछे, SSB और NSG। ठीक, आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण उत्साह का फोकस आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, एजुकेशन या हेल्थ केयर। तो न्यूट्रिशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ पर खड़ी हुई थी बिल गेट्स के साथ, ओबराय होटल में फंक्शन हुआ था। ठीक, ऐसे ही रखनी है भाई आपको भी चीज़ें ना, कि ऐसे क्लिक करें कि अच्छा ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये से चीज़ें। हो सकता है सब कुछ याद ना रहे, मगर एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, तो सालाना 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, सालाना 3 मार्च को। थीम क्या रही थी, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसकी थीम रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आगे है सर, फरवरी 2024 में भारत मलेशिया द्वारा अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के किस संस्करण का आयोजन किया गया था। नाम देख लीजिए कंट्री का, भारत और मलेशिया की यहाँ पर बात कर रहा है। कौन से नंबर का एडिशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, संस्करण आपको देखने के लिए मिलेगा, तो तीसरे नंबर का, 3rd एडिशन, तीसरे नंबर का संस्करण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 3rd एडिशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अगली खबर है बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी किन्हें अपॉइंट किया गया था। सबके बारे में हमने पढ़ा है, चाहे ब्रजेश मेहत्रा हो, आमिर सुबहानी पहले थे, चैतन्य प्रसाद, विवेक कुमार सिंह, सबके बारे में हम पढ़कर बैठे हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली खबर है डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट को किसने इनॉग्रेट किया है, नीतीश बाबू। मैंने बताया था कि 2014-15 के आसपास परमिशन मिली थी, 2020 के आसपास शुरू हुआ था बनना, और भाई जो 24 में बन के तैयार हुआ है। बस थोड़ा सा ही धीरे हैं हम, 4-5 साल पीछे चल रहा है काम, ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं नीतीश बाबू खड़े हैं एक तरफ खड़े हैं सम्राट जी, और दूसरी तरफ खड़े हैं एक और आपके उप मुख्यमंत्री।
अगली खबर आपके सामने सर, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर समुद्री जल से हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, गया या फिर धनबाद? मोदी जी यहाँ भी गए थे, यहाँ भी दौरे पर गए थे और वहाँ पर ये काम होते हुए नजर आया था। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो एक तरफ खड़े हैं रेवंत रेड्डी, एक तरफ खड़ी है तमिलसाई सुंदरराजन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ठीक, तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी खड़े हैं वहाँ। इसके अलावा तमिलसाई सुंदरराजन न्यूज़ में है, आपको पता रिज़ाइन कर दिया है तेलंगाना के राज्यपाल के पद से। क्यों रिज़ाइन किया है? क्योंकि चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। आगे है प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टैग का उद्घाटन किसने किया है? ASTDS टैग का उद्घाटन यहाँ पर किसने किया है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी या फिर स्मृति जुबिन ईरानी। ये क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो बड़ी वाली शिप्स होती है ना भाई, ये बड़े वाले जो शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप्स जो होती हैं, इनको खींचकर बंदरगाह तक लाने का काम जो करते हैं वो यहाँ पर टैड्स टग कहलाते हैं। अब ASTDS यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कौन संभालता है पोर्ट मिनिस्ट्री? तो भारत में पोर्ट मंत्रालय संभालते हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर आपको इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा खोजी गई समुद्री स्लग मोलेस्क की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्रौपदी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। द्रौपदी जी के नाम पर इसका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिनसे बनती है भाई उनके भी साथ, जिनसे नहीं भी बन रही ना उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्लियर, ज़बरदस्त। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में प्रॉपर पढ़ा था कि वो ब्लू कलर के डॉट्स भी दिख जाते हैं। ठीक, आगे है सर, भारतीय नौसेना कोची में किस INS पर नए शामिल किए गए MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को तैनात करेगी? INS जटायु, बाज, गरुड़ या फिर शिवाजी? तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा INS गरुड़। INS की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। ठीक, ये आप देख सकते हैं सीहॉक हेलीकॉप्टर हैं ये। आगे है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर, तो भारत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रॉपर पढ़ाया था मैंने आपको कितने किसके अंक हैं, जसप्रीत बुमराह किस में टॉप करते हैं, अश्विन किस में टॉप कर रहे हैं, प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाया था इसके बारे में। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी या न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन किस स्थान पर आपको मिल जाते हैं, सब चीज़ें। ठीक, अगली खबर थी कि हाल ही में हज यात्रा सेवा के लिए सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको मिल जाएंगी स्मृति जुबिन ईरानी, क्योंकि न्यूज़ में थी भी उस टाइम पर, मैंने आपको पढ़ाया भी था कितनी भाषाओं में कंटेंट मिल जाएगा, 10 भाषाओं में कंटेंट मिल जाएगा इस पर। ठीक, ये आप देख सकते हैं। आगे है जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पैग्बो को डोपिंग के लिए 4 साल प्रतिबंध कर दिया गया है। इनका संबंध किस देश से आपको मिल जाएगा? तो इनका संबंध आपको मिल जाएगा फ्रांस से। कहाँ से मिल जाएगा? तो इनका संबंध आपको फ्रांस से मिल जाएगा। आगे है वाडा के बारे में आप जानते ही हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगली खबर है, कौन सा देश भारतीय फॉर्म मानकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? मतलब जो इंडियन फार्मा है ना, फॉर्म नहीं फार्मा, उसको मान्यता देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा निकारागुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ आपको मिल जाएगा। अगली कंट्री है, हाल ही में बिहार विद्युत विनिमय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आमिर सुबहानी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब, आमिर सुबहानी इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी ब्रजेश जी के बारे में आप पीछे पढ़कर ही आए हो, चीफ सेक्रेटरी वाला। आगे है, किसकी 104वीं जयंती पे अररिया में रेणु महोत्सव का आयोजन किया गया है? पनेश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, बिस्मिल्लाह खान या फिर जयप्रकाश नारायण? नाम में ही दे रखा है भाई आंसर, जब पढ़ा था तब भी समझा था हमने, इनके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। आगे है, प्रदीप रिफाइनरी हाल ही में खबरों में रही है। ये प्रदीप रिफाइनरी का संबंध भारत में किस राज्य से मिल जाएगा? तो ये संबंध आपको मिल जाएगा उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। मोदी जी गए थे तो न्यूज़ में बना है। अगली खबर है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, स्नाइपर का मतलब होता है जो बहुत ही दूरी से निशाना लगा देती हैं, उन्हें स्नाइपर कहा जाता है। तो ये स्नाइपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में आपको देखने के लिए मिलेंगी। नाम क्या है? सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी। नीना सिंह बहुत बार आप देखेंगे कि ऑप्शंस में भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगली खबर नेक्स्ट है, कटक रूप
तरकासी सिल्वर फ्लिगरी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। कटक जैसे ही लिखा है तो उड़ीसा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है उड़ीसा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर और आसमा खान, दोनों को ही किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, दोनों को ही सम्मानित किया गया है, जोया खान और आसमा अख्तर को। ठीक, नेक्स्ट है अदिति स्कीम। सर ये मैंने ना स्कीम्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपने देख भी ली होगी, आशा करता हूँ क्लास। बहुत शानदार तरीके से स्कीम्स में पढ़ाया है मैंने। अदिति स्कीम क्या है, कीर्ति स्कीम क्या है। तो अदिति स्कीम डिफेंस से रिलेटेड है। भारत को ना डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। डेफ कनेक्ट नाम का एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर राजनाथ सिंह साहब ने यह ऐलान किया है। ठीक, आगे है, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 का विजेता कौन रहा है? पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टेलर, दबंग दिल्ली केसी या फिर पटना पायरेट्स। इतना ज़्यादा मोहब्बत हो गई ना भाई साहब अपने कई राज्य से, बिहार से, कि दरभंगा भी नज़र आ रहा है, समझ रहे हो। सवाल का सही जवाब क्या है? पुनेरी पल्टन। पटना पायरेट्स कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है। हमने उस समय भी डिस्कस किया था जब करंट में क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक, आगे है, सनराइज़र हैदराबाद के कप्तान, सनराइज़र हैदराबाद ने आईपीएल 2024 से पहले किसे अपने कप्तान के रूप में चुना है? तो पैट कमिंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे? पैट कमिंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला एक तरीके से देश बन गया है? फ्रांस। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि जब अमेरिका ने के सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि भैया ये नहीं होना चाहिए, गलत है, इसके बाद जो अपना यूरोप था वहाँ पर भी मांग उठने लगी भाई कि क्या यहाँ पर भी यही कानून आ जाएगा। तो उसके लिए जो एम्यूनल मैक्रोन थे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इसको आपको अधिकार बना देंगे, अबॉर्शन जो है वो राइट बन जाएगा। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में से जोड़ दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। फ्रांस। आगे है, पीएम मोदी ने बिहार के बेतिया में लगभग करोड़ के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना करोड़? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कितने? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, साथ साथ एक ऑप्शन और मिल जाएगा 15,000 करोड़ या फिर 16,000 करोड़। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन के जवाब हम ही दे दें और आपके लिए कुछ बचे ही ना जवाब देने के लिए। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब कौन देगा? तो इस सवाल का सही जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, वैसे आसान है। आगे है, विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी है? वो कौन सा राज्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिस राज्य ने विडो रीमैरिज स्कीम लॉन्च करी है? कितने पैसे देने का ऐलान किया था? तो भाई 2 लाख रुपये कहा था कि 2 लाख रुपये देंगे जो भी महिला पुनर्विवाह करेगी, रीमैरिज करेगी। ठीक है, क्या करेगी? जो भी महिला पुनर्विवाह करेगी, रीमैरिज करेगी। सवाल का सही जवाब क्या था? झारखंड सवाल का सही जवाब था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंपाई सोरेन का चित्र जो है वो लगा हुआ है। ठीक, अगली खबर कहती है, सर भारत का वो पहला राज्य जिसने फर्स्ट एआई टीचर को लॉन्च किया? केरला सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने इस क्वेश्चन के बारे में। केरला, नाम क्या था? आइरस, आपको वहाँ पर नाम इसका देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद सवाल है, सर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा पीएम ने किस राज्य में शुरू करी है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सवाल का सही जवाब। ये आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित ये चित्र था, इसे शुरू कर दिया गया। अगला सवाल है, सर कि रूस के बाद कौन सा देश व्यावसायिक रूप से फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला देश बन गया है? भारत सवाल का सही जवाब है। इंडिया इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ये देख सकते हैं, ये खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, सर स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर, और इनका चित्र देख के भाई साहब तुम भी चित्र हो गए थे, तुम्हें भी याद होगा, नयनतारा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नयनतारा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दूर से कैटरीना लग रही होंगी, हो सकता है आपको। अगला सवाल कहता है, जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, ये पुस्तक किसकी मिल जाएगी? ठीक है, रमेश नायर, हरीश खुल्लर, वाल्मीकि फलेयारो या मुकुंद प्रबंधन। ठीक, एक बार देखते हैं भाई कितने रह गए हैं अभी। अगर 2-3 रह गए हैं तो कुछ बनना चाहिए तुम्हारे लिए भी, 2-4 होमवर्क। ठीक, हाँ 2-3 रह गए। बताता हूँ कौन कौन से रह गए। तो जैसे एक तो यही रह गया। ठीक, तो जैसे एक सवाल ये हो गया होमवर्क के रूप में, HW। 2 सवाल हो गए तुम्हारे पास होमवर्क के रूप में। ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक ये हो गया, इसका सही जवाब तो टाइगर वुड्स था। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन ने किसको पुरस्कृत किया? तो टाइगर वुड्स को। ये रहा चित्र।
प्राइम मिनिस्टर निकोला डेनकोवा ने रिज़ाइन कर दिया, एक ये हो गया होमवर्क के रूप में, 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के रूप में। ठीक, इसके अलावा तमस सुलिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने, एक चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया होमवर्क के रूप में। ठीक, तो कुल मिला के इतने क्वेश्चंस थे जिनको हमने डील कर लिया है। 123 पेजों की फाइल थी भाई, जिसमें से 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको मिले हैं, बाकी सारे के सारे मैंने आपको डील करवा दिए अच्छे तरीके से और ईमानदारी से। आशा करता हूँ कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँच गया है और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10 से 20 तारीख की भी एक क्लास आपको मिल जाएगी, उसमें भी करंट अफेयर की रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास में आने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। चारों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।